तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियों के बारे में, जो अगर आप जनवरी के महीने में अगेती में लगा रहे हैं तो काफ़ी शानदार मुनाफ़ा होगा। ख़ास करके हमें ध्यान देना है कि ये ख़ास करके अगेती सब्जियाँ जो हमारी गर्मियों के सीज़न में काफ़ी अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट देती है। जो अभी ठंड के मौसम में अगेती में आप लगा रहे हैं तो काफ़ी शानदार मुनाफ़ा कमा सकती हैं। तो 15 से 20 ऐसी सब्जियाँ जिनके बारे में हम आज आपको पूरी प्रॉपर जानकारी देंगे। खास करके हमें ध्यान देना है कि ये अलग-अलग सब्जियाँ अलग-अलग बीज से बुआई करनी है। हमें सिंचाई के साधन को बदलना है, हमें बुआई की विधि को बदलना है, हमें बेसल डोज़ में सही मात्रा में खाद डालनी है। इन सभी को जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम लोग अच्छा मुनाफ़ा नहीं कमा सकते। हर साल क्या रहता है कि हम लोग पुराने ही मेथड से जो पुरानी विधियाँ उसी विधियों से बोते हैं, ना कि हम नया-नया बदलाव करते हैं या नई विधियों से हम बुआई करते हैं। तो इन सभी को थोड़ा बदलाव करके अगर हम खेती कर रहे हैं तो आपने सुना भी होगा कि अन्य-अन्य राज्यों में 1-1 एकड़ से 10 लाख, 15 लाख या 8 लाख, 10 लाख मिर्ची की खेती से कमा रहे हैं या फिर टमाटर की खेती से कमा रहे हैं या फिर अन्य-अन्य सब्जियों से कमा रहे हैं, जैसे लौकी हुआ, कद्दू हुआ या अन्य सब्जियों से अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। तो ख़ास करके किसानों को ध्यान देना है कि हमें अलग-अलग विधियों से बुआई करनी है। हमें पुरानी विधि को छोड़कर नई विधियों की तरफ ध्यान देना है। हमें पानी की बचत करते हुए सिंचाई के साधन को बदलना है। हमें बुआई का ध्यान देना है कि हमें मेड़ पे बुआई कर रहे हैं या फिर समतल क्यारी बना के बुआई कर रहे हैं। बीज से बीज की दूरी कितनी है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, इन सभी को बातों को ध्यान में रखकर ही इन सब्जियों की हमें बुआई करनी है या चुनाव करते टाइम आपको विशेष करके ध्यान देना है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं आपसे 15 से 20 ऐसी सब्जियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप लगा रहे हैं। तो इस टाइम अगेती है तो आप लास्ट 20 से 25 जनवरी तक या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में भी इन सब्जियों का चुनाव कर सकते हैं। पहले नंबर पे बात करें तो आप भिंडी का आप चयन कर सकते हैं। खास करके मैं लगभग 3 से 4 सालों से थोड़ी कम ही खेतों में मैं लगा रहा हूँ खास करके, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटियाँ जिनको लगाने से काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आता है। भिंडी में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप अगेती भिंडी लगा रहे हैं। खास करके हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। पहले नंबर पर क्या रहता है, हमें जैसे पुरानी विधियों से क्या रहता है कि हम डायरेक्ट जैसे हमारा जनवरी हुआ या फरवरी हुआ या फिर मार्च हुआ तो क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली बुआई करते हैं। टेम्परेचर की बात करें, बिना टेम्परेचर देखे हमें भिंडी की बुआई नहीं करनी। अगर हमारा पड़ोसी या हमारे पड़ोसी खेत में भिंडी की बुआई हो रही है तो आप अगर ठंड का मौसम आप भी उनका देख के बुआई कर रहे हैं तो ये काफ़ी गलत होता है। आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि 25 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए। रात का तो कुछ भी रहे लेकिन दिन में 20 से 25 डिग्री इससे कम टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए अगर आप भिंडी का चयन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात करें, क्या रहता है कि हम लोग नॉर्मली क्यारियाँ बना के भिंडी की बुआई करते हैं। पौधे से पौधे की दूरी, वो लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1 फीट या आधा फीट रखते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो बिना हम लोग अच्छे से मतलब दूरियां ना बिना तय किए नॉर्मली हम बीज गिरा के बुआई कर देते हैं। तो इनका प्रॉपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। खास करके क्या रहता है, जैसे हमने लौकी हुआ, नेनुआ हुआ, कद्दू हुआ, तरोई हुआ, इन सब का हम नर्सरी तैयार करते हैं। मिर्च हुआ, इन सब का नर्सरी तैयार करते हैं। वैसे ही हम भिंडी के पहले पौध तैयार कर लेंगे। नर्सरी बेड आता है, आप उसमें अच्छे से पौध तैयार कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ नर्सरी बेड खास करके। ये देखिए नर्सरी बेड आता है, इसमें आप अच्छे से पूरा प्रॉपर तैयार कर सकते हैं। आप अपना नर्सरी भिंडी हुआ या तरोई हुआ या कद्दू हुआ, नेनुआ हुआ, तो अगर आप अगेती लगाना चाहते हो तो पहले इसमें अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद क्या रहता है कि शाम के टाइम जैसे आप ग्रीन हाउस बना सकते हैं, आप पॉली हाउस बना सकते हैं या फिर अपने घर में ही जहाँ पे थोड़ा उजाला टाइप में रहे वहाँ पे आप नर्सरी डाल के तैयार कर लीजिए। जिस दिन आपका धूप अच्छे से निकले उस दिन आप अपनी नर्सरी को बाहर धूप में लगा सकते हैं। या फिर आपको ज़्यादा मात्रा में जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ में लगाना है तो आप ग्रीन हाउस छोटा सा बना लीजिए। उसमें आप टेम्परेचर मेंटेन करके, जैसे क्या रहता है कि ज़्यादा ठंड का मौसम है तो हम हैलोजन जला सकते हैं। या फिर क्या रहता है कि हम जैसे हीट करने के लिए कुछ भी वो बल्ब आते हैं उसको भी हम लगा सकते हैं या फिर हीटर आता है उसको भी लगा सकते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन करें जिससे जमा होने में समस्याएं ना हो। और क्या रहता है कि ज़्यादा मात्रा में करना है तो आप पहले जैसे हमारा भिंडी हुआ इसको आप बहुत तैयार कर लीजिए। और खास करके अगर आपको भिंडी जैसे 7 से 8 महीने या 10 महीने चलानी है तो आपको पूरी प्रॉपर अच्छे से उसको लाइन से लाइन की दूरी बता दें तो लगभग 1.5 से 2 फीट रखिए। क्योंकि क्या रहता है जब हमारे गर्मियों के मौसम में और पौधे की दूरी बता दें तो आधा फीट से 1 फीट रखिए। क्योंकि क्या रहता है जो हमारे गर्मियों के मौसम में भिंडी रहती है वो थोड़ा स्पेस रहती है तो क्या रहता है कि हमारी गर्म लू हवाएं बहती हैं
तो हवाओं को पास करने में आसानी रहती है। दूसरा क्या रहता है कि अच्छे से मतलब जैसे ज़्यादा दूरी रहती है तो हमारा नॉर्मली गर्मियों में तो अच्छे से चल जाता है, लेकिन जब हमारा बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाता है तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होने के कारण पौधे काफ़ी ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, काफ़ी पत्तियाँ चौड़ी हो जाती है और पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम ठंडियों के अकॉर्डिंग या स्टार्टिंग गर्मियों के अकॉर्डिंग हमने 20 से 20 की दूरी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखा हो या पौधे से पौधे की दूरी आधा फीट से 1 फीट रखा हो, तो हमें समस्याएँ होती है, जैसे क्या था बरसात के मौसम में आने-जाने में या फिर हमें तुड़ाई करने में और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको पूरी प्रॉपर ध्यान देकर ही आपको भिंडी की बुआई करना है। और आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, तो मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएगा आपको। दूसरे नंबर पे बात करें तो आप प्याज़ लगा सकते हैं, अक्टूबर या नवंबर में रोपाई होता है। अन्य राज्यों में हमारे यूपी को छोड़ कर के खाली जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ या फिर अन्य जिलों में क्या रहता है कि नर्सरी तैयार करते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में भी वो लोग प्याज को तैयार करते हैं। लेकिन हमारा खास करके क्या है, हमारे यूपी में अम्बेडकर नगर हुआ या अयोध्या हुआ या फिर आजमगढ़ हुआ, खासकर इन क्षेत्रों में क्या रहता है कि हमारा इस टाइम जैसे हमारा जनवरी स्टार्टिंग में ही हम लोग प्याज की नर्सरी तैयार कर लेते हैं और रोपाई जनवरी स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। खासकर क्या रहता है जैसे हमारा आपको बता दें कि आलू की खुदाई हुई या फिर पालक, सोआ, मेथी, धनिया या फिर हरी प्याज जो हमारा छोटी-छोटी सूखी हुई प्याज लगाए थे खाने के लिए, वो वाला खेत अगर तैयार हो या फिर हमारा गन्ने का खेत तैयार हुआ, उसमें क्या रहता है हम प्याज की रोपाई करते हैं। खास करके बेसल डोज की खादों की बात करें तो आप अच्छे से देसी खाद डालिए, रासायनिक खाद डालिए। इसकी प्रॉपर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। लॉन्ग में वीडियो भी है, प्याज के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो आप जाके देख भी सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि दूसरे नंबर पे आप प्याज की बुआई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो आप करेले की कर सकते हैं। हर साल आपने देखा होगा कि करेला जो है हमारा अगर जनवरी फरवरी या मार्च में जनवरी किसी टाइम पे भी अगर हमने अगेती करेला लगाया हुआ है तो उसके मार्केट रेट की बात करें तो 50 से 60 रुपए केजी की स्टार्टिंग मार्केट रेट मिलता है। काफ़ी शानदार रहता है, मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। दूसरा क्या रहता है, अगर आपको करेला ज़्यादा दिन तक चलाना है, जैसे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मतलब 8 से 9 महीने अगर आपको प्रॉपर अच्छे से चलाना है तो आपको 2 से 3 चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान देना है। पहले पे आप ज़्यादा मात्रा में देसी खाद डालिए, बेसल डोज में अच्छे से अच्छी खाद डालिए, खास करके जैसे हमारा पोटाश हुआ, डीएपी हुआ, सिंगल सुपर फास्फेट हुआ और नेमेटोड जैसे जड़ों की समस्या है तो उसके लिए आप रिजेंट ले सकते हैं। तो इन सभी को अच्छे से बेसल डोज खाद डाल के आप मल्चिंग पेपर का प्रयोग करिए। दूसरा आप ड्रिप इरिगेशन का करिए। इससे क्या रहता है कि हमारा मतलब खरपतवार ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, क्योंकि क्या रहता है गर्मियों के मौसम में बार बार सिंचाई करने की वजह से खरपतवार उगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान देके कि आप मल्चिंग पेपर लगाएंगे। दूसरा क्या रहता है कि अगर ज़्यादा दिन तक आपको करेला चलाना है तो सिंचाई करने में बहुत समस्याएं रहती है। जैसे आप बार बार सिंचाई कर रहे हैं तो खरपतवार उगेंगे, खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको लेबर चार्ज लगेगा या फिर आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तभी आपका खर्चा बढ़ेगा। तो अगर आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो सिंचाई करेंगे तो आपका क्या रहा, मल्चिंग पेपर के नीचे ड्रिप आपका लगा रहेगा तो उससे खरपतवार उगने के चांसेस 0 रहेंगे। दूसरा क्या रहता है, जो हमारी मेड़ से मेड़ की दूरी है, जैसे हमने 2 फीट रखा या 4 फीट रखा या 5 फीट रखा है, उसके बीच में गैपिंग जो रहती है वो सूखी हुई रहती है, आने जाने में समस्या नहीं होती, तुड़ाई करने में भी समस्या नहीं होती। अगर हमने लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट रखी है तो हम छोटा ट्रैक्टर ले जा सकते हैं या फिर हम अपना छोटा बैलगाड़ी समझ लीजिए आप, इससे ठेला हम लेकर आसानी से जा सकते हैं, तुड़ाई करने में भी हमें समस्या नहीं होगी। दूसरा क्या रहता है कि हमें आसानी ये रहती है कि जब हमारे खेत में सूखा रहेगा आने जाने के लिए हम पेस्टिसाइड डालने में भी दिक्कत नहीं होगी, या फिर हम ड्रिप के सहारे पूरा खाद अच्छे से बेसल डोज में हम खाद जो पानी के साथ हम दे सकते हैं। इससे क्या रहेगा, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और चौथे नंबर पर बात करें तो आप खीरा का कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिनों तक खीरे की फल लेना है, फसल चलानी है तो खास करके आप झमरा बीज लगाइए। और आपको अगर 3 से 4 महीने ही चलाने हैं, जैसे हमारे गर्मियों के सीजन में, उसके बाद हमें मक्का लगाना है या फिर ज्वार लगाना है, बाजरा लगाना है या फिर धान की फसल लगाना है, तो उसके लिए आप नॉर्मली आप नीचे क्यारियाँ बना के और नालियाँ बना के आप बुआई कर सकते हैं। तो हमारा 3 से 4 महीने आसानी से चलेगा। उसके बाद आप जुताई करके उसमें कोई भी फसल आसानी से लगा सकते हैं। और आपको 5वें नंबर पर बात करें तो आप पतली काकर लगा सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि गर्मियों के मौसम में खीरा और काकर खास करके बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद रहता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें पानी की मात्रा रहती है। और दूसरा क्या रहता है, वो ठंड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, ठंड बनाए रखता है। तो ध्यान देकर आप काकर का भी चयन कर सकते हैं खास करके। और आपको बता दें कि अगला बता दें तो आप तरबूज, वाटरमेलन
खास करके तरबूज का भी आप चयन कर सकते हैं। सेम अगर आपको ज़्यादा दिनों तक फल लेना है तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया, आप करेला हुआ या खीरा हुआ या काकर हुआ या फिर तरबूज हुआ, आपको ज़्यादा दिनों तक फल लेना है तो आपको अच्छे से पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए कि बेसल डोज में हमें कितनी खाद डालनी चाहिए, कौन कौन सी हमें देसी खाद डालनी चाहिए, जैसे मुर्गी की खाद हुई, नीम खली हुई, सरसों की खली हुई, या फिर देसी गाय भैंस की गोबर हुआ, या फिर वर्मी कंपोस्ट हुआ। तो ये सभी खादों में अलग अलग, देसी खादों में भी और रासायनिक खादों में जैसे हमारा DAP हुआ, सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, पोटास हुआ और मीरो पोटास हुआ, या फिर आप रिजेंट ले सकते हैं नेमाटोड के लिए या जड़ों की समस्या के लिए, या अलग अलग दवाएं पेस्टिसाइड हैं, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पता रहेगी, या कौन कौन से रोग लगते हैं, व्हाइट फ्लाई लगते हैं या फिर और अन्य रोग लगते हैं। तो इन सभी के बारे में जब तक आपको पूरी डिटेल में जानकारी नहीं रहेगी, आप कैसे आप किसी चीज़ की खेती कर पाएंगे। तो इसकी भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि आपको किस चीज़ की वीडियो सबसे ज़्यादा चाहिए अगेती में लगाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें और कमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें। तो आपको अगली सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं जैसे 4-5 ऐसे, जैसे हमने बड़ी-बड़ी बताया, तो कुछ छोटी सब्जियाँ भी रहती हैं, जिनको आप लगा के कम दिनों में, जैसे 40 से 50 दिनों में, 65 दिनों में, कम जगह में काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। जैसे हमारा सोवा हुआ, इसको भी लगा सकते हैं आप। मार्केट रेट की बात करें तो अभी तो थोड़ा मार्केट कम है, लेकिन क्या रहता है गर्मियों के सीज़न में काफ़ी अच्छा मार्केट रेट रहता है। जैसे ही गर्मियाँ थोड़ा बढ़ती हैं तो लोगों को पसंद आता है कि थोड़ा मतलब ठंडी चीज़ खाया जाए, या फिर थोड़ा साग खाया जाए, या फिर जैसे रहता सोआ डालने में अलग अलग व्यंजनों में भी अब तो प्रयोग होता है, सब्जी में या फिर पराठे बनाने में या फिर अन्य चीज़ों में। सोआ हुआ या फिर मेथी हुआ या फिर पालक हुआ। और खासकर क्या है कि हमारी गाजर की बात करें तो सोआ, मेथी, पालक के बाद हम बात करें तो गाजर की। तो गाजर क्या रहता है कि हमारा जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बुआई हुई थी खास करके, वो अभी इस टाइम क्या है जनवरी या फरवरी तक ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या रहता है अभी मार्केट रेट काफ़ी कम रहता है, जैसे 15 रुपये 20 रुपये हमारा थोक रेट जाता है खास करके मार्केट में। तो गाजर का कुछ खास मार्केट नहीं रहता, लेकिन अगर इस टाइम आप जनवरी के लास्ट में सप्ताह में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में बुआई कर रहे हैं तो आपका जाके 60 से 70 दिन में आसानी से तैयार हो जाएगा। जो हमारा मार्च या अप्रैल में हमें काफ़ी ज़्यादा रेट देंगे मार्केट में, क्योंकि क्या रहता है अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो जाता है, शादियों का सीज़न हो जाता है, या फिर ज़्यादा गर्मियाँ होने के कारण अलग अलग फंक्शन रहते हैं, जैसे हमारा शादी का सालगिरह हुआ या फिर और मतलब फंक्शन रहते हैं। और बड़ी बड़ी दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में गाजर का काफ़ी मोमोज बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। तो अगर इस टाइम आप गाजर का चयन कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा, मार्केट रेट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ज़्यादातर 60 से 70% या 80% किसानों को बता दें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक तो नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही गाजर की बुआई करते हैं खास करके। सोचते हैं कि इस टाइम सभी किसान बुआई कर रहे हैं तो हम भी साथ में बुआई करें, लेकिन कोई ज़्यादा अगेती बुआई नहीं करता या फिर ज़्यादा पछेती नहीं करता। तो इसका ज़रूर आपको ध्यान देना कि ज़्यादा अगेती या ज़्यादा पछेती भी फसलें काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती हैं आपको। मध्य वर्गीय जो रहती है खास करके वो मार्केट रेट आपको कम दे सकती हैं, लेकिन जो हमारी अगेती या पछेती रहती हैं वो काफ़ी अच्छा ध्यान मार्केट रेट देती है। हालांकि आपको दोनों में ध्यान देना था, अगेती में भी हमें अच्छे से प्रॉपर ध्यान देना कि हमें बारिश ना हो जाए या फिर पाला ना लग जाए या फिर अन्य अन्य बीमारियां या कोई प्रभाव आ सकता है। और पछेते में भी हमें ध्यान देना है कि हमारा गर्मियों के मौसम में ख़राब ना हो जाए, हमें कीड़ों से बचाना है, अच्छे से कीटनाशक डालना है ताकि हमारे कीड़ों से प्रभावित ना हो फसल। और अगला बता दें तो आपको आप चुकंदर भी ले सकते हैं, सेम गाजर वाला प्रोसेस है। आपको भी पता है कि गर्मियों के मौसम में लोगों को वीकनेस एहसास होता है कि हमें वीकनेस है, तो ज़्यादातर करके चुकंदर का रस का प्रयोग करना चाहते हैं, चुकंदर खाते हैं लोग, पसंद करते हैं। ठंडक के मौसम में क्या रहता है, गाँव का हाल बता दें आपको, तो इतना सस्ता मार्केट रेट हो जाता है चुकंदर का कि हमें जानवरों को खास करके खिलाना पड़ता है, ना कि खुद खाने से अच्छा है। 10 रुपये 5 रुपये केजी तक जाता है। लेकिन क्या वही अगेती अगर चुकंदर रहता तो हमारा जैसे अक्टूबर में हमने बुआई किया तो नवंबर लास्ट तक तैयार हो जाता है या फिर दिसंबर में, तो उस टाइम शादियों का सीजन रहता तो अच्छे से बिक जाता है। तो इस टाइम अगर आप जनवरी के लास्ट में लगा रहे हैं तो आपका लास्ट मार्च तक आसानी से तैयार हो जाता है, और आपका मार्च या अप्रैल में अच्छे से शादियों का सीजन रहता है तो काफ़ी अच्छा मार्केट रेट मिल जाता है। तो आप चुकंदर का भी चयन कर सकते हैं। अगला बता दें तो आप कद्दू की कर सकते हैं। खास करके हमारे यहाँ बहुत से किसान ऐसे रहते हैं जो हमें आलू की बुआई के टाइम ही हम लोग कद्दू की बुआई कर देते हैं। आपको वीडियो भी हम दिखा देंगे एक दिन जाके कि अच्छे से कि हम आलू के साथ बुआई कर देते हैं। खास करके कद्दू का अभी हमारा कद्दू क्या रहता है कि वो लगभग 4 से 5 पत्ते आसानी से निकल जाते हैं, और अच्छे से हम उसके साइड साइड से आलू की खुदाई करके क्यारियाँ बना के तैयार कर देते हैं अच्छे से।
जैसे ही हमारा लास्ट फरवरी आता है तो गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं अच्छे से बेसल डोज खाद डाल के गुड़ाई करके उसके बाद सिंचाई करते हैं अच्छी के मतलब वो दवाएं डालते हैं, खास करके पत्ती सिकुड़न की समस्या आती है या फिर सफ़ेद मक्खी की समस्या आती है या फिर सुंडी की आती है या फिर तना छेदक की आती है। तो खास करके हमें अच्छी से अच्छी खादों का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिले। हमें 60 से 70 रुपये केजी स्टार्टिंग में मार्केट रेट मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा लास्ट फरवरी से। तो अगर इस टाइम आप कर रहे हैं, जैसे इस टाइम आप नर्सरी बेड्स में नर्सरी तैयार कर रहे हैं, अभी जो हमारा जनवरी चल रहा है, तो हम लगभग 10 से 15 फरवरी तक आसानी से उसका रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करने के बाद क्या रहता है, हम अच्छे से हमारा जैसे गर्मी स्टार्ट होगा हम अच्छे से बेसल डोज खाद डालेंगे, तो हमारा जो अक्टूबर नवंबर में हम लोग आलू के साथ बुआई करते हैं उसके साथ ही लगभग 10 से 15 दिन के आसपास ही तैयार हो जाता है। उसका भी मार्केट रेट लगभग 40 से 50 रुपये केजी आसानी से आपको मिल जाएगा। और अगला बता दें तो आपको मटर, पछेती मटर, अगेती मटर की हमने वीडियो भी डाली थी, आपने देखा भी था कि अगेती मटर में कितना रिस्क रहता है। खास करके कि अगेती मटर में हमें उकटा लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर हम जल्दी सिंचाई कर दें तो दिक्कत होती है। जैसे रोज में हम अच्छे से खाद नहीं डाल पाते, अगेती के चक्कर में हमें जल्दीबाजी के चक्कर में हमें पता नहीं रहता कौन कौन सी खाद डाले कौन कौन सी नहीं डाले, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। हमको बहुत से किसान ऐसे रहते हैं जो बरसात के पानी की नमी पे ही बुआई कर देते हैं, और क्या रहता है जैसे उनकी फसल 10 से मटर की सब्जी जो हमारा 10 से 15 दिन की होती है उसमें नमी की मात्रा खत्म हो जाती है। तो अगर सिंचाई कर रहे हैं तो उकटा लगने के चांसेस है, और कम सिंचाई के कारण उनकी फसल भी खराब हो जाती है। तो इस और जो मध्य वर्गीय वाली रहती है, और क्या रहता है अगेती में फल काफ़ी कम लगते हैं। तो अब अगर इस टाइम आप मटर की बुआई कर रहे हैं तो हमारी पछेती थोड़ी मानी जाएगी। लेकिन क्या रहता है कि अभी की मार्केट रेट बता दें 50 से 60 रुपये केजी मिल रहा है। स्टार्टिंग में हमारी मटर की प्राइस थी लगभग 80 से 90 रुपये था, आसानी से 80 से 90 रुपये में बिक भी रहा था। अभी क्या 50 से 60 रुपये में आसानी से हरी मटर बिक रही है हमारी। और जो पछेती हमारी मटर रहेगी जो हमारा लास्ट फरवरी या फिर मार्च में तैयार हो गया, अगर इस टाइम आप बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट रहेगा। पैदावारी की बात करें तो थोड़ा कम हो सकती है पैदावारी, बट आपको मार्केट रेट काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मार्केट रेट मिलेगा और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप मटर का चयन कर सकते हैं। अगर आपको बता दें तो आप तरबूज का अपने में हमने बताया आपको, आप खरबूज का भी चयन कर सकते हैं। क्योंकि क्या रहता है जैसे हमारा खीरा हुआ, काकर हुआ, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, इन सभी का क्या रहता है पर्पज़ क्या रहता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को गर्मियों के मौसम में ठंडा रखते हैं, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट रहते हैं, हमारे शरीर में पानी की मात्रा को की पूर्ति अच्छे से प्रॉपर करते हैं। तो आप खरबूज भी का भी चयन कर सकते हैं, जो आप अगर आप गर्मियों के मौसम में लगा रहे हैं, इस टाइम आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं या फिर आप लास्ट जनवरी या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो अगेती मानी जाएगी। अगर अगेती में आप लगा रहे हैं तो आपका आसानी से 60 से 70 रुपये केजी आपको मार्केट में आसानी से आप बेच सकते हैं। आपको पूरी प्रॉपर जानकारी चाहिए कि हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, कितनी बेसल डोज में देसी खाद डालनी चाहिए, कितनी रासायनिक खाद डालनी चाहिए, कौन कौन से कीट लगते हैं, इस सभी के बारे में पूरी डिटेल में आपको वीडियो लाएंगे। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी सब्जी का आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आपको वीडियो जरूर जल्द से जल्द आपको मिलेगी। अगर इस सब्जी की बात करें आप तरोई की बुआई कर सकते हैं, जैसे हमारा करेला हुआ, तरोई हुआ। तो तरोई क्या रहता है कि बहुत से किसान क्या रहते हैं छोटी वाली तरोई बोलते हैं जो छोटी छोटी रहती है, बहुत से क्या रहते हैं बड़ी वाली बोलते हैं। तो हमारे गांव की भाषा में छोटी वाली जो रहती है उसको सरपुतिया भी बोलते हैं। तो बहुत सी जगहों पे आपने देखा भी होगा, बोलते भी होंगे बहुत सी जगह पे। खास करके हमारे यहाँ जो तरोई होती है लंबी वाली होती है उसको हम लोग तरोई बोलते हैं, जो छोटी वाली होती है उसको सरपुतिया बोलते हैं। इसका भी आप चयन कर सकते हैं। खास करके बहुत हम लगभग देख रहे हैं 6 से 7 सालों से हमारे यहाँ क्या है कि तरोई का काफ़ी अच्छा रेट मिला है। क्योंकि क्या रहता है कि अगर आप अगेती लगा रहे हैं तब भी 70 से 80 रुपये केजी आसानी से बिक जाता है। मध्यवर्गीय में क्या है तब भी ये क्या है कि 20 से 30 रुपया केजी आसानी से बिक जाता है, 20 से 30 रुपये केजी। और लास्ट में क्या रहता है अगर हमने पछेती लगाया तो जैसे हमारा गर्मियों का सीजन आता है तो किसान मतलब समझ में नहीं पाते कि हम किस सब्जियों का चयन करें, कौन कौन सी सब्जियां खाएं। तो खास करके क्या रहता है तरोई थोड़ी अच्छी खाने में रहती है तो तरोई का चयन करते हैं खास करके। तो 80 से 90 रुपये केजी जो हमारा लास्ट में रहता है, जब हमारा पछेती में एकदम गर्मियों का काफ़ी ज़्यादा हार्ड मौसम रहता है, उस टाइम क्या रहता है बहुत से किसान क्या रहते हैं कि पानी ना देने की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। दूसरा क्या रहता है अच्छे से बेसल डोज ना देने के कारण, बेसल डोज खाद ना देने के कारण उनकी फसल बेकार हो जाती है। और कुछ किसान
ऐसे रहते हैं कि बेसल डोज खाद तो अच्छे से देते हैं, लेकिन बारिश का मौसम या फिर ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उनकी फसल खराब हो जाती है। तो अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर अच्छे से ऊपर से फुहारा भी लगाना है, नीचे से आप ड्रिप लगाइए और मल्चिंग पेपर पे आप लगाइए, झमरा विधि लगाइए। खास करके आपको ध्यान देना कि झमरा विधि जरूर लगाएं। और लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 5 से 6 फीट रखें, और पौधे से पौधे की दूरी बात करें तो आधा से 1 फीट रखें। क्योंकि क्या रहता है कि जब गर्मियों का मौसम काफ़ी ज़्यादा रहता है और अच्छे से पानी प्रॉपर अच्छे से पाती हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा फैलाव होता है, जिसकी वजह से फल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो दूरियां गैपिंग रहनी ज़रूरी है, जैसे आधा फीट या 1 फीट रहती है, तो उनकी लताएं अच्छे से फैल जाती हैं और फल काफ़ी बेहतरीन और अच्छा मिलता है, और मार्केट रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर आप सरबूजे की खेती करें या तरोई की खेती करें तो आप घाटे का सौदा नहीं कर रहे हैं। और अगला बताते थे आपको तरोई, सॉरी अगला बताते आपको नेनुआ। तरोई दूसरी होती है, नेनुआ दूसरा होता है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं फोटो। क्या रहता है कि नेनुआ ये रहता है कि एकदम से वो आपको बता दें कि एकदम सेम सेम तरोई की तरह ही रहती है, बट ये खाने में थोड़ी ज़्यादा स्वादिष्ट रहती है, थोड़ा ज़्यादा मुलायम रहती है, आप देख भी सकते हैं। और क्या रहता है, बहुत से किसानों को तरोई पसंद है, बहुत से किसानों को नेनुआ पसंद है। इसका भी आप चयन कर सकते हैं। खास करके क्या रहता है, ये जब अच्छे से प्रॉपर पानी पाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल देता है। तरोई से लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा ये फल देता है। बस का आपको प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना है कि हम बेसल ऑयल में कौन कौन सी खाद डाल रहे हैं, या फिर हमने देसी खाद कौन कौन सी डाली, किस विधि से बुआई कर रहे हैं, कौन कौन से कीट लग रहे हैं, कौन कौन से रोग लग रहे हैं, ये सभी के बारे में हमें पूरे डिटेल में पता रहना चाहिए। तब हम काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इससे। और अगली फसल की बात करें, सब्जी की बात करें, तो आप टिंडा की कर सकते हैं। सेम टू सेम जैसे हमारा करेला हुआ, नेनुआ हुआ, तरोई हुआ, या फिर सरपुतिया बोल सकते हैं आप उसको, वैसे ही सेम सेम टिंडे की खेती करनी है आपको। वही सेम मेथड, सेम खाद रहता है। बस आपको रोग का ध्यान देना है कि हर फसल में आपको अलग अलग रोग मिलेंगे। जैसे किसी में तना छेदक, किसी में फली छेदक, किसी में टेड्डे लगते हैं, किसी में सुंडी लगती है, किसी में क्या रहता है कि लाल मोजक लगते हैं। तो अलग अलग रोग लगते हैं। तो इसका आपको प्रॉपर अच्छे से जरूर ध्यान देना है कि हमारे फसल में कौन सा रोग लग रहे हैं। अच्छे से सही रोग का जांच करके ही आप दवा का छिड़काव करें, ना कि आपके करेले में जो रोग लगा सेम टू सेम वही नेनुआ में या फिर आपके तरोई में नहीं लग सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारे भिंडी में कौन सा रोग लगा, हमारे करेले में कौन सा रोग लगा, हमारे तरोई में कौन सा रोग लगा, तब जाके आप अच्छे से दवा का छिड़काव करें। और जैसे सब्जी की बात करें तो आप फूल गोभी कर सकते हैं। अभी इस टाइम की बात करें तो अभी मार्केट रेट की बात करें तो 5 से 8 रुपये या 10 रुपये केजी फूल गोभी है। बहुत सस्ता आपके साल रेट गया था गोभी का, क्योंकि किसानों ने गोभी में काफ़ी ज़्यादा मार खाई। 2 रुपये 3 रुपये केजी, सॉरी 2 रुपये 3 रुपये पेड़ खरीद के किसानों ने लगाया। बारिश के मौसम में बेकार हुआ, उसके बाद फिर से लगाए 2 से 3 गुड़ाई, फिर वेस्टर डोज में खाद, देसी खाद अच्छे से, फिर लेबर चार्ज कटाई, फिर तुड़ाई, इन सभी में काफ़ी खर्चा हुआ। मार्केट रेट की बात करें तो 1 से 2 रुपये या 3 रुपये केजी बिक रहा था। और अभी इस टाइम अगर आप गोभी की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट है। क्योंकि क्या रहता है कि जो हमने पिछली टाइम लगाया था वो गोभी, अभी इस साल तो मार्केट रेट अच्छा नहीं दिया, लेकिन अगर इस टाइम आप गोभी का चयन कर रहे हैं तो हो सके आपका मार्च या अप्रैल में काफ़ी शानदार रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि क्या रहा है कि बहुत से किसानों का दिल टूट गया कि इतना बेकार मार्केट रेट मिलने की वजह से हम गोभी की खेती ना करेंगे। अगर 100% किसान है तो उसमें से 20 से 30% किसानों ने ठान ही लिया था कि हम गोभी की खेती अब इस साल नहीं करेंगे, अगले साल चल के करेंगे। तो 20 से 30% किसान ऐसे ही कट गए। और ज़्यादातर करके गर्मियों के सीजन में बहुत कम ही किसान गोभी की खेती करते। वही किसान गोभी की खेती गर्मियों के मौसम में करते हैं जिनका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो, उनके पास पैसा काफ़ी अच्छा हो, ताकि क्या टाइम टाइम पे बेसल खाद डालना, टाइम टाइम पे दवा का छिड़काव करना, सुंडी से ध्यान देना है, तना छेदक से, फली छेदक से, इन सभी कीड़ों को प्रॉपर अच्छे से ध्यान देना रहता है। तो आपकी गोभी की फसल बर्बाद भी हो सकती है। और खास करके अगली बता दें तो आपको आप लौकी की कर सकते हैं। क्या रहता है कि जैसे हमारा कद्दू हुआ, कद्दू आप जैसे आप समतल क्यारियाँ बना के, नालियाँ बना के भी बुआई कर सकते हैं। या फिर आपको ज़्यादा दिनों तक चलाना है, जैसे 6-7 महीने या 8 महीने चलाना है, तो आप झमरा विधि का प्रयोग जरूर करें। आपको ड्रिप लगाना है, फुहारा विधि लगाना है, और आपको पूरी डिटेल कौन कौन सी खाद डालनी है, कौन कौन से दवाएं डालनी है, कौन कौन से रोग है, इन सभी के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हम आपको डिटेल में वीडियो ला सकें। और अगली बता दें आपको, तो आप मूली की बुआई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ठंडियों के मौसम में मूली का काफ़ी कम रेट रहता है, 10 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन क्या रहता है, वही मूली खास करके अगर आप गर्मियों के मौसम में चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मार्केट रेट मिलता है।
जो हमारे यहाँ गेंती मूली रहती है उसमें बहुत चीज़ों का ध्यान देना रहता है कि हमें जड़ों की समस्या होती है खास करके, और हमें ध्यान देना था कि हमें कौन कौन सी खाद डालें जिससे हमारी मूली चिकनी हो, अच्छी हो और काफ़ी सफ़ेद हो। और खास सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि हम बीज सेलेक्ट, अब कौन से बीज कर रहे हैं, गोल पत्ती वाली मूली की बुआई कर रहे हैं या फिर कटीली पत्ती वाली की मूली की बुआई कर रहे हैं, तो इन सभी का ध्यान देना चाहिए। अगर मूली की खास करके आप बुआई करें तो आप बलुई दोमट मिट्टी का चयन करिए, जिससे क्या होता है जड़ें काफ़ी लंबी हो, और आप कटीली पत्ती वाली मूली का चयन करें जिससे जड़ें लंबी हो और काफ़ी खाने में स्वादिष्ट हो। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करें, और इन सब्जियों में से आप किसी भी सब्जी का चयन करके आप जनवरी से फरवरी के महीने में खेती करके काफ़ी शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करें। जो किसान दोस्त काफ़ी परेशान है कि हम फरवरी के महीने अगेती में हम किन सब्जियों का चयन करें और मतलब कितना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं कौन सी सब्जी का चयन करके। बाकी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।